हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की बातें। है गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो गाइस, आप लोग जैसे कि कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग बैंकिंग, HSSC, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके अंदर गाइस आप याद रखिएगा कि मिनिमम 15 मार्क्स आपके जो हैं एसएससी और HHSC में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो उसमें नियर अबाउट आपको 25 मार्क्स यानी कि 25 मार्क्स के जो नंबर हैं वो कंप्यूटर के सिलेबस में से ही मिलने वाले हैं। तो गाइस, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक कंप्लीट कंप्यूटर को करेंगे। गाइस, एक बात याद रखिएगा कि आपको यहां पर कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। हम लोग आपको कोचिंग देंगे, आपको जस्ट उसको समझना है। अगर आप लोग, एक बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप हमारी वीडियोस को अगर से 4 से 5 बार भी देखेंगे तो आप जो भी क्वेश्चंस हैं उनको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन गाइस याद रखिएगा, जो वीडियो आप देखेंगे उसे आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बारे में। चलिए गाइस, कंप्यूटर के बारे में अगर मैं बात करूं, जो कंप्यूटर वर्ड है, ये कंप्यूटर जो कि लैटिन भाषा से निकला हुआ वर्ड है। मैं आपको लिखकर बताता हूं, COMPUTER, कंप्यूटर, जो कि एक लैटिन भाषा से निकला हुआ वर्ड है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना यानी कि गणना करना। इसी तरह से गाइस एक अंग्रेजी का वर्ड होता है कंप्यूट, COMPUTE, कंप्यूट। गाइस, कंप्यूट का मीनिंग भी गणना करना ही है। तो गाइस, कंप्यूट और कंप्यूटर से बना है कंप्यूटर। आज हम गाइस इसकी डेफिनेशन करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशंस की कोई जरूरत नहीं है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, लेकिन गाइस इसी डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस छिपे हुए हैं। अगर आप कंप्यूटर को जानना चाहते हो कि कंप्यूटर क्या है, तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशंस को जानिए। तो चलिए करते हैं डेफिनेशन को। गाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक। गाइस, यहां पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बिजली से चलने वाला यंत्र। अगर मैं बात करूं गाइस, तो फैन, वॉशिंग मशीन, कूलर, घर की मोटर सभी बिजली से चल रहे हैं। तो कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैसे हुआ? गाइस, यहां पर 2 तरह के डिवाइसेस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो जो गाइस इलेक्ट्रिकल होता है हमारे डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलने के लिए एसी वोल्टेज चाहिए होती है। इलेक्ट्रिकल जैसे आपके फैन, वॉशिंग मशीन, कूलर, उसे कौन सी वोल्टेज चाहिए गाइस? एसी। एसी का मीनिंग अल्टरनेटिव करंट। और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं गाइस, इसको डीसी वोल्टेज चाहिए। डीसी मीनिंग डायरेक्ट करंट। गाइस, अभी मैं आपको जो डायरेक्ट करंट की बात बताऊं और एसी की बात बताऊं, क्या होता है ये, आप प्लस और माइनस 2 देखते हैं। तो जो हमारी एसी वोल्टेज है ये कुछ समय के बाद रिवर्स यानी कि दोनों से शिफ्ट होती है, लेकिन जो डीसी वोल्टेज है वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी, या तो वो प्लस की डायरेक्शन में या वो माइनस की डायरेक्शन में चलेगी। आप अपना मोबाइल यूज करते हैं गाइस, तो उसमें आप जब भी उसे चार्ज पर लगाते हैं तो आपकी वायर के आगे एक अडेप्टर लगा हुआ होता है। वो अडेप्टर का काम क्या है? वो एसी वोल्टेज लेता है। गाइस, जो आपके घरों में लाइट आ रही है वो एक एसी वोल्टेज है, जो कि 220 से लेकर के 240 की वोल्टेज में आती है। गाइस, जो आपका अडेप्टर होता है गाइस, वो उसे कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट करंट के अंदर यानी कि डीसी वोल्टेज में। तो आपका मोबाइल चार्ज किसके माध्यम से हो रहा है? डीसी वोल्टेज में।
सेम हमारा जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर एक SMPS लगा होता है। SMPS यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है गाइस स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका मीनिंग क्या है गाइस? ये हमारी AC वोल्टेज को कन्वर्ट करता है DC वोल्टेज के अंदर। जैसे आपके मोबाइल का अडेप्टर AC को DC में चेंज करके आपके मोबाइल को चार्ज कर रहा है, सेम वे के अंदर हमारा SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई AC वोल्टेज को कन्वर्ट करके देता है DC वोल्टेज को, जो कि कंप्यूटर के पार्ट्स को मिलती है और आपका कंप्यूटर रन होता है। तो हम आगे बात करते हैं इसके बाद गाइस कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। गाइस शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करने में और लाइक करने में कभी कंजूसी मत कीजिए। तो चलिए हम आगे करते हैं। विच कैन रिजर्व डाटा। अभी गाइस मैंने एक लिखा रिजर्व, एक लिखा डाटा। व्हाट इज रिजर्व? आप एक बात को नोट कीजिए, आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन राइट करते हैं, मैंने कोई भी एप्लीकेशन राइट करी या कंप्यूटर में एक पेंटिंग बना रहा हूं, उसमें एक लाइन ड्रा की, क्या गाइज ऐसा होता है कि मैं आगे आगे ड्रा करता हूं और पीछे से इरेज होती जाए लाइन? जो मैंने लाइन लगाई वो एज इट इज कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है। जो मैं लेटर के लिए वर्ड लिख रहा हूं वो वर्ड्स एज इट इज लिखे हुए हैं मेरे। तो मीनिंग क्या हुआ? डाटा उसने रिजर्व कर लिया, कंप्यूटर ने डाटा रिजर्व कर लिया। अभी डाटा क्या है गाइस? मैं जो डाटा की बात कर रहा हूं, व्हाट इज डाटा? गाइस डाटा जो है एक रॉ मटेरियल होता है, जब हम उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आपने कंप्यूटर के अंदर कोई पेंटिंग बनाई, जब तक आप उसमें कलर नहीं फिल कर रहे वो जस्ट एक लाइंस है। आप कोई भी इसी तरह से सपोज कीजिए कोई एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, आपने एक ही लाइन के अंदर सारा मैटर लिख दिया, सेवा में प्रधानाचार्य एक्सेट्रा। जब तक आप उसे प्रॉपर सिमेट्री में नहीं लगा रहे, आप उसका जो फॉन्ट साइज है वो नहीं दे रहे, तब तक वो एक रॉ मटेरियल है। इवन कि आप एक फुल स्टॉप भी लगाते हैं, यानी कि कंप्यूटर को जो भी आप डाटा दे रहे हैं वो एक सिंपल एक डाटा है रॉ फॉर्म के अंदर। तो यहां पर मैंने बात किया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन रिजर्व डाटा, जो डाटा को रिजर्व कर सकता है, कोमा स्टोर डाटा। स्टोर का मीनिंग क्या है गाइस? आप लोग जब कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा को, आपने एप्लीकेशन तो राइट कर ली, जब आप उसे सेव कर देंगे तो वो सेव करने के बाद आप उसे कभी भी रिट्राइव यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कभी भी उसे वापस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं, सिवाय आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब नहीं होनी चाहिए या आपके द्वारा वो मैटर डिलीट नहीं किया जाना चाहिए, तो वो आपके कंप्यूटर में डाटा स्टोर रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर कि विच कैन रिजर्व डाटा, स्टोर डाटा एंड प्रोसेस डाटा। गाइस प्रोसेस डाटा का मीनिंग क्या है? मैंने आपको अभी एक बात बताई कि मैंने एक पेंटिंग ड्रॉ की, जब मैंने उसके अंदर कलर फिल किया, तो जो मैं उसके अंदर कलर फिल कर रहा हूं यानी कि कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि उसने डाटा पर क्या करना है, तो वो एक तरह से प्रोसेसिंग ही है गाइस। इसी तरह से सपोज मैंने एक लेटर लिखा, लेटर के अंदर जो फॉन्ट का साइज, जो फॉन्ट का स्टाइल, जो फॉन्ट का कलर मैंने कंप्यूटर को करने के लिए कहा, कंप्यूटर वो कलर कर देता है, तो वो डाटा को प्रोसेस कर रहा है। गाइस मैं आपको इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर डिफाइन करूंगा, कोई भी ये इस बात में ना रहे कि सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है या हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, आपको मैं दोनों को साथ साथ कंटिन्यूसली दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको टीच करूंगा। तो चलिए गाइस हम आगे बात करते हैं। यहां पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन रिजर्व डाटा, स्टोर डाटा एंड प्रोसेस डाटा एंड गिव्स अस एक्यूरेट रिजल्ट। एक्यूरेट क्या होता है गाइस? 100% सही उत्तर आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुटेड डाटा, कि जो डाटा आपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया है उसे प्रोसेस करने के बाद आपको 100% सही उत्तर देता है।
तो गाइज यहां पर आप लोगों ने कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीख लिए हैं। एसी की फुल फॉर्म, डीसी की फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, डाटा क्या होता है। अभी मैं आपको जस्ट सब्जेक्टिव टाइप में सिर्फ बता रहा हूं गाइस, हम इसका प्रॉपरली एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको हमारी जो YouTube चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसे डाउनलोड करके इन क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं अभी गाइस। गाइस जब भी हम कंप्यूटर को, एक जनरली बात करूं, आप लोग एक कंप्यूटर को देखते हैं तो उसके अंदर आपको 4 तरह के डिवाइसेस दिखाई देते हैं। सबसे पहले होता है उसमें CPU मीनिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मुख्यतः सोल्व करने वाली इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास होता है गाइस मॉनिटर, मॉनिटर जिसको VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। थर्ड होता है हमारे पास गाइस कीबोर्ड, और फोर्थ होता है माउस। ये जनरली आप लोगों को दिखाई देता है। तो इसके अंदर गाइस मैं आपको जो अभी प्रोसेस बताने जा रहा हूं इसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर जो CPU है, सेकंड हमारा मॉनिटर होता है, थर्ड हमारा कीबोर्ड है, फोर्थ हमारा माउस है। हम बात करते हैं, जब भी आपने ये कंप्यूटर स्क्रीन देखी, इसके साथ आप एक बॉक्स देखते हैं जिसको हम लोग CPU का नाम दे देते हैं। इसी के साथ गाइस आप लोगों का एक कीबोर्ड अटैच होता है और एक इसके साथ आपका होता है गाइस माउस। अब हम लोग बात करते हैं कि जब भी आप कंप्यूटर में कुछ भी डाटा देना चाहते हो, आप कीबोर्ड के माध्यम से ही कोई भी डाटा एंटर करते हैं। वह आप कंप्यूटर को अपनी बात बताना चाहते हैं, एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो वो हम माउस के माध्यम से करते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस इसी के अंदर आपको जो मैंने 4 डिवाइसेस बताए हैं, इसी से एक रिलेटेड चार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल, जो आपको समझ आ जाएगा, जिसको हम फंक्शनल भी बोलते हैं, फंक्शनल। इसमें गाइस हमारे पास सबसे पहले रहता है इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट। इसके साथ हमारा रहता है स्टोरेज, देन हमारा रहता है गाइस आउटपुट, और इसके साथ हमारा एक रहता है CPU, CPU। इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट का नाम भी देते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इसको चार्ट का नेम भी देते हैं। मैंने यहां पर गाइस आपको एक चीज बताई कि ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा माउस है। आप एक बात को नोट कीजिएगा कि मैं कोई भी डाटा कंप्यूटर में एंटर कर रहा हूं, वो इस कीबोर्ड के माध्यम से एंटर कर रहा हूं। उसके बाद जब वो डाटा जाकर के स्टोर होता है, इसके स्टोरेज यूनिट में जाकर के वो डाटा स्टोर हो जाता है। इसी तरह से जो भी मैंने डाटा कीबोर्ड के माध्यम से एंटर किया, वो आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जो भी डाटा आप लोग डाल रहे हैं वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सभी वर्क आपकी प्रोसेसिंग किसमें हो रही है? CPU के अंदर। अब आप इस चार्ट को, इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस, कि हम लोग जब कोई भी डाटा कंप्यूटर में एंटर करेंगे जिसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो वो हमारा सबसे पहले स्टोरेज यूनिट में जाएगा। स्टोरेज यूनिट हमारा आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको जस्ट एक ओवरव्यू में बता देता हूं कि हमारे पास यहां पर एक प्राइमरी स्टोरेज होती है,
और सेकंड हमारे पास होती है सेकेंडरी, या हम इसे परमानेंट स्टोरेज का नाम देते हैं। गाइस, प्राइमरी स्टोरेज का मीनिंग क्या है कि जब मैंने कोई भी डाटा राइट किया, जैसे मैंने आपको एक एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया है कि हम एप्लीकेशन राइट करते हैं, वो एप्लीकेशन जब तक मैंने कंप्यूटर में सेव नहीं करी तो वो स्क्रीन पर एज इट इज आपको दिखाई दे रही है। तो वो किस कारण से आपको दिखाई दे रही है गाइस? वो क्योंकि वो प्राइमरी स्टोरेज में जाकर के स्टोर हो जाती है जब तक आपके कंप्यूटर में पावर है। जैसे ही आप पावर को ऑफ कर देंगे वो डाटा लैप्स यानी कि वॉश आउट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा इस प्राइमरी स्टोरेज में से। लेकिन जब आप डाटा को परमानेंट सेव कर देते हैं तो वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जाकर के सेव हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। तो मैं इनपुट के माध्यम से अब वापिस आता हूं इनपुट पर। इनपुट क्या है गाइस? जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो वो इनपुट कहलाता है, और जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम लोग वो डाटा एंटर करते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। यहां पर एक कीबोर्ड सबसे मेन एग्जांपल है कंप्यूटर के इनपुट यूनिट का, जो हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करवा रहे हैं। आज हम लोग इसी इनपुट यूनिट को डिटेल में करेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करवा सकते हैं। अभी मैंने आपको इनपुट के बारे में बताया, देन है स्टोरेज यूनिट, उसके बाद होता है आउटपुट यूनिट। लेकिन आउटपुट यूनिट से पहले जो स्टोरेज है, हमारा सीपीयू जो है वो इस स्टोरेज से डाटा को लेता है और उस पर प्रोसेसिंग करके वापस स्टोरेज को दे देता है, और देन वो हमारी आउटपुट आ जाती है। आउटपुट किस रूप में आती है? आपको वो डिस्प्ले मॉनिटर पर भी दिखाई देगी। इसके अलावा आप प्रिंटर से प्रिंट लेते हैं तो वो भी एक आउटपुट ही है गाइस। तो हमारा इनपुट देने के बाद स्टोरेज यूनिट में जा रहा है, स्टोरेज के बाद सीपीयू। अब यहां पर सीपीयू जो है ये आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, उन दो पार्ट्स को मिलकर के ही सीपीयू बनता है। वो कौन से हैं पार्ट्स गाइस? एक इसमें होता है ALU, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसे हम क्या बोलते हैं गाइस? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और सेकंड हमारा होता है गाइस CU, इसे बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। मैं ALU की बात करूंगा, जो भी प्रोसेसिंग हमारी होती है अर्थमेटिक या लॉजिकल। अर्थमेटिक जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो हमारा अर्थमेटिकल में आता है। इसी तरह से लॉजिकल में कंपैरिजंस करना, ग्रेटर देन, लेस देन, वो हमारा लॉजिकल फॉर्म में है। तो जो भी इस टाइप का वर्क है डाटा के ऊपर वो हमारा ALU करता है। और जो भी कि कौन से डिवाइसेस इनपुट देंगे, कौन से डिवाइसेस को आउटपुट दिया जाएगा, वो हमारा डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट। यानी कि इसकी जो प्रोसेसिंग है उसको हमारा CU ही, कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। इन दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है गाइस? CPU। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिससे आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा कंप्यूटर को। आज हम करते हैं इनपुट यूनिट के इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए गाइस, हम लोग इनपुट डिवाइसेस को करते हैं। और उसको स्टार्ट करने से पहले गाइस जल्दी से आप शेयर और लाइक जरूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आपके शेयर और लाइक से। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस गाइस, मैंने आपको अभी बताया कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर करते हैं और जिनके माध्यम से, जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम लोग वो डाटा एंटर कर रहे हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। सबसे पहले हमारा होता है कीबोर्ड, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। जो हमारे पास स्टार्टिंग में कीबोर्ड्स आते थे उसमें जो कीज होती थी वो 101 होती थी एटलीस्ट। अब हमारे पास सेकंड बात करें तो सेकंड हमारे पास है गाइस माउस।
माउस गाइस कंप्यूटर को डायरेक्शंस देने के काम आता है, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर को बोलकर नहीं बता सकते कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि आपने स्टार्ट पर क्लिक किया, देन आप प्रोग्राम्स पर चलते हैं, तो वो जो डायरेक्शन है वो हम माउस के माध्यम से देते हैं। तो हम लोग अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं, किसके माध्यम से? माउस के माध्यम से। तो ये भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। थर्ड हम लोग बात करते हैं गाइस MICR। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है गाइस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। गाइस MICR क्या होता है? जैसे कि खास तरह की एक इंक, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि जो अक्षर जो है एक खास तरह की इंक से लिखे जाते हैं, उस इंक को रीड करना MICR का काम है। इसका अधिकतर यूज हमारा बैंक्स के अंदर होता है। आप लोग नोट कीजिएगा गाइस, एक बैंक के पास बहुत सारे चेक्स आते हैं, जैसे कि HDFC बैंक है, IDBI बैंक है, एक्सिस बैंक है। तो अगर वो इन चेक्स को छांटते रहेंगे तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इन चेक्स को सेपरेट करने के लिए हमारे MICR का यूज होता है, क्योंकि वो जो खास तरह की इंक है उससे बैंक का नाम व चेक का नंबर सब कुछ उस पर प्रिंट होता है मैग्नेटिक इंक के माध्यम से, और उस मैग्नेटिक इंक को रीड करता है MICR। तो जो भी उनके पास एक लिस्ट क्रिएट है, हम लोग जब इकट्ठे चेक्स को डालते हैं तो MICR रीड कर लेता है कि कौन से बैंक का कौन सा चेक है, उसका क्या नंबर है, और वो उसकी एक सेपरेट लिस्ट तैयार कर देता है कि इस बैंक का ये चेक है, इस बैंक का। क्योंकि अगर हम उसको मैन्युअली करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा गाइस उसको सेपरेट करने के लिए। तो बैंक्स के अंदर MICR का यूज होता है। आप कभी भी नोट कीजिएगा, आपके चेक के ऊपर जो चेक का नंबर है वो सेपरेट इंक के द्वारा होता है, और ऊपर बैंक का नाम, IFSC कोड नंबर लिखा होता है, वो भी सेपरेट इंक के अंदर होता है। तो वो जो इंक होती है वो मैग्नेटिक इंक होती है। इस इंक को रीड करने के लिए हमारा MICR यानी कि कैरेक्टर रीडर का यूज होता है। सेकंड हम बात करते हैं गाइस OMR। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। गाइस व्हाट इज OMR? आप लोग जब भी कंपटीशन टेस्ट, जैसे कि आप ऑफलाइन टेस्ट देते हो, तो आपको OMR शीट दी जाती है जिसके अंदर आप अपने राउंड करके गोल्स को भरते हो। अब कैसे, अब क्या चीज है ये OMR? गाइस आप लोगों के जो पेपर चेक है, आपने कभी नोट किया बात कि जब भी आपके HSSC के एग्जाम्स होते हैं या कोई भी कंपटीशन टेस्ट होते हैं, लाखों की तादाद के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर देते हैं, और आपने सुना होगा कि जो कंप्यूटर के द्वारा से इन पेपर्स को चेक किया जाता है। तो किस प्रकार से इसे चेक किया जाता है? तो चलेगा इसमें आपको ये समझाता हूं। सपोज कीजिए आपका जब एग्जाम होता है, आपको स्पेशली बताया जाता है कि आप यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन या HB पेंसिल पहले लिखा हुआ आता था। उसका रीजन क्या था गाइस? कि जो OMR है वो उस खास तरह की शाही को, उस खास तरह की इंक को ही पहचानेगा। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए आपके पास यहां पर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, और इसकी 4 ऑप्शंस आपको मिलती हैं, और आपने इन 4 ऑप्शन में से जो आपको ठीक लगता है आपने उसे फिल कर देना होता है उस खास तरह की इंक से जो कहा गया है। ये आपको 4 ऑप्शंस मिली। आपने सपोज कीजिए यहां पर आपने बी को, सर्कल को फिल कर दिया, आपको लगा कि यहां पर बी सही है। सेम आपको सेकंड में लगा कि आपका सी सही है, आगे आपको फिर सी लग रहा है, आपने सी कर दिया, इसमें आपको बी लगा, इसमें आपको ए लगा, आपने इसे फिल कर दिया। अब गाइस इसे कंप्यूटर किस वे में चेक करेगा? जो आपके कैटेगरी वाइज, जैसे कि कई तरह के पेपर होते हैं A B C D,
तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर उस कैटेगरी को पढ़ लेता है कि यहां पर इसका ए कैटेगरी का है या बी का है या सी का है। तो गाइज अगर ये ए का है तो हमने कंप्यूटर के अंदर पहले से ये फिल कर दिया होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका यहां पर डी यानी कि सी करेक्ट है। इसी तरह से हमने इसमें भर दिया कि इसका ये करेक्ट है, इसमें डी करेक्ट है, इसके अंदर बी करेक्ट है, इसके अंदर ए करेक्ट है। अभी जब कंप्यूटर है वो अपना टारगेट डी पर रखेगा, अगर उसको डी पर आपकी वो इंक मिली तो वो इसे राइट कर देगा, एल्स वो इसे रॉन्ग कर देगा। यानी कि अगर उसे डी पर इंक मिलेगी तो वो सही कहेगा, अगर उसे डी पर इंक नहीं मिलेगी तो वो आपका क्वेश्चन जो है आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर आपका ये कोई एक्सक्यूज नहीं जी मेरा तो थोड़ा एक पॉइंट कम था एटसेट्रा, ऐसा कुछ नहीं, आपका इस पर है तो करेक्ट। जैसे इसमें आपकी इंक भी बी पर है, सॉरी सी पर है, और जो हमारा करेक्ट है कंप्यूटर का टारगेट भी सी पर है, तो यहां पर ये आपका राइट हो जाता है। सेम इसके अंदर ये रॉन्ग है, इसी तरह ये राइट है, ये राइट है। तो पेपर इसी वे में गाइस चेक होते हैं कि पहले से कंप्यूटर के अंदर ये फिल कर दिया जाता है कि फर्स्ट का ये सही है, सेकंड का ये सही है। और जो कंप्यूटर का टारगेट होता है सिर्फ सही वाले क्वेश्चन पर ही होता है, अगर उसे वो इंक मिलेगी तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर वो इंक नहीं मिलेगी तो वो रॉन्ग है। तो यहां पर गाइस ये हमारा काम किसके द्वारा होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि रीड करता है। रीडर का मीनिंग जो उस इंक को रीड करता है, उस मार्क को। हम नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस ओसीआर की, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर। ओसीआर, ओसीआर की फुल फॉर्म होती है गाइस ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है गाइस, एक इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। हमारे पास एक होता है स्कैनर, स्कैनर और ओसीआर आपस में रिलेटिव हैं। किस वे के अंदर, जो स्कैनर होता है आप किसी भी इमेज को, सपोज कीजिए आप जब कोई भी फॉर्म फिल करवाते हैं, आप अपनी पासपोर्ट फोटो को कंप्यूटर के अंदर लेकर के जाना चाहते हैं, तो जो हमारा मेन माध्यम है इसका वो स्कैनर ही है। हम स्कैनर के द्वारा से अपनी इमेज को, चाहे वो कोई टेक्स्ट टाइप की हो या आपकी पिक्चर ही क्यों ना हो, हम उसे स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर एंटर करवाते हैं, यानी कि इनपुट करवाते हैं। वो एक अलग मैटर है कि आज के डेट के अंदर आपके पास स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, आप उससे पिक करके, वो भी एक तरह से आपका क्या है गाइस, इनपुट डिवाइस ही है, आप उससे पिक करके उसे मेल कर रहे हैं। लेकिन जो मेन हमारा डिवाइस है वो स्कैनर ही होता है। एग्जांपल अगर को मैं आपको दूं तो आप फोटोस्टेट जब भी करवाते हैं, आप अपनी बुक को उसके ऊपर रखते हैं, एक लाइटिंग आती है और वो प्रिंट जो है आपको निकाल के दे दिया जाता है फोटोस्टेट मशीन के द्वारा। सेम वे के अंदर गाइस जब आप अपनी किसी भी टेक्स्ट को या किसी इमेज को कंप्यूटर के अंदर लेकर के जाना चाहते हो, आप स्कैनर के ऊपर अपनी इमेज को रखते हैं, तो वो जो इमेज है वो कंप्यूटर के अंदर चली जाती है स्कैनर के माध्यम से। लेकिन गाइस अब ओसीआर का यहां पर क्या काम है, ओसीआर भी स्कैनर की तरह से ही काम करता है, लेकिन गाइस यहां पर जो स्कैनर होता है वो उसको एक जेपीजी फाइल बनाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब भी आप लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं, आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर में से अच्छी लगी वर्डिंग, आप उसकी क्लिक करके व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। गाइस वो जो इमेज है व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें कुछ भी सेकंड पर्सन चेंजेस नहीं कर पाएगा, वो उसको एज ए इमेज ही दिखाई देगी। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जो वो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो मेरा किसी टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं कुछ भी मैटर एप्लीकेशन लिखने के लिए, आप चाहते हैं कि आपको वो मैटर टाइप ना करना पड़े, जो वो न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर जो मैटर है वो एक टेक्स्ट मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग गाइस ओसीआर का यूज करते हैं, जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर
रीडर कहा जाता है, यानी कि ये उन कैरेक्टर्स को पहचान कर रीड कर कर एक टेक्स्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसके ऊपर आप बाद में आपके अकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग का मीनिंग ये है कि आप फॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहते हैं, उसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, आप किसी कलर में देना चाहते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद। तो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कौन करता है गाइस? OCR। स्कैनर उसे एक इमेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि एक JPG फाइल में कन्वर्ट करता है, लेकिन OCR का काम क्या है? वो उसे एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिस पर आप बाद में एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम आगे आगे करते हैं। हमारे पास एक होता है टच स्क्रीन। एक टच स्क्रीन होता है, एक होता है गाइस टच पैड। दोनों के अंदर यहां पर डिफरेंस है। आप लोग कंप्यूटर पर जब काम करते हैं गाइस, तो आप लोग माउस का यूज करते हैं, माउस के माध्यम से आप डायरेक्शन देते हैं। लेकिन आप अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप के अंदर आपको एक टच पैड मिलती है, जिसके ऊपर आप माउस का यूज ना करके डायरेक्टली उस टच पैड के माध्यम से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है या कोई डायरेक्शन देनी है कंप्यूटर को, आप उस टच पैड की सहायता से करते हैं। इसी तरह से टच स्क्रीन गाइस आप लोगों के मोबाइल्स हो गए, एटीएम हो गए। जब भी आप एटीएम पर जाते हैं कुछ पैसे निकलवाने या आपकी स्टेटमेंट लेने के लिए, तो आप लोग उस पर टच स्क्रीन का यूज करते हैं। तो गाइस इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है माइक। माइक, जब भी आप अपनी साउंड को कंप्यूटर के अंदर लेकर जाना चाहते हैं तो हम लोग माइक का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो कॉल्स करते हैं, आपके मोबाइल में इनबिल्ट ही माइक आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पर चैट करेंगे गाइस, यानी कि वीडियो कॉलिंग करेंगे, तो आपको अलग से कंप्यूटर के साथ एक माइक को अटैच करना होगा। तो माइक हमारा इनपुट डिवाइस है अगर हम अपनी साउंड को, अपनी आवाज को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा माइक का यूज होगा। तो इसी तरह से गाइस एक हमारे पास होता है टैबलेटर। अब हम बात करते हैं लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है गाइस? कि लाइट पेन सेम एक पेन की तरह से है, इसके पीछे से एक वायर मेरे सीपीयू के साथ कनेक्ट होगी। जब आप एक एग्जांपल देता हूं गाइस, आप लोग मैच देखते हैं, मैच के अंदर अक्सर आपको बताया जाता है कि ये खिलाड़ी अगर यहां की बजाय यहां खड़ा होता, एक व्हाइट कलर की लाइन दिखाई देती है आपको, तो वो हमारा टच स्क्रीन के माध्यम से ही हम लोग जो भी स्क्रीन पर हम लिखना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो हम लाइट पेन के माध्यम से यूज करते हुए कर सकते हैं। तो लाइट पेन जो है हमारा सिलेक्ट करने के काम भी आता है, यानी कि माउस के काम भी हमारा लाइट पेन भी आ सकता है। इसके द्वारा आप स्क्रीन पर कुछ भी लिखना चाहते हैं उसके लिए भी हम लाइट पेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस, हमारे पास होता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बॉल गाइस, जैसे आप लोग गेम्स खेलते हैं तो एक हाफ शेप के अंदर जो बॉल होती है, जिसके आप दोनों साइड से, जैसे कि एक गेम खेलते हैं आप लोग, अक्सर आपको रिमोट्स मिलते हैं, आप किसी भी रिमोट के माध्यम से आप लेफ्ट टर्न करते हैं, तो जो भी गेम के अंदर आप यूज कर रहे हैं कुछ भी कार्टून एक्सेट्रा, तो लेफ्ट साइड में टर्न करता है। अगर आप राइट बटन को करते हैं तो राइट साइड में टर्न करता है। सेम वे के अंदर आप स्क्रॉल बार का यूज करते हुए जो पॉइंटर है हम उसको कंप्यूटर के अंदर ड्रैग कर सकते हैं। सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज को तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारी स्क्रॉल बार का यूज होता है। सेम हमारे पास एक होती है जॉयस्टिक, स्पेशली गेम्स खेलने के लिए यूज होती है गाइस जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है आप अक्सर गेम्स खेलते होगे बच्चों, उसमें आपके पास एक स्टिक, एक हैंडल होता है जिससे आप अपनी गेम के जो भी पार्ट्स हैं या गेम के अंदर जो भी आपके कार्टून्स हैं उनको आप लोग इस हैंडल के माध्यम से कंट्रोल करते हो। तो ये गेम्स खेलने के लिए यूज होता है, इसे
हम लोग जॉयस्टिक के नाम से जानते हैं, जो कि आप अपने कंप्यूटर के साथ स्पेशली इंस्टॉल करके आप गेम्स खेल सकते हैं। तो गाइस ये भी हमारा इनपुट यूनिट ही है, क्योंकि हम लोग गेम खेलने के लिए इस जॉयस्टिक का यूज कर रहे हैं। तो गाइस आज हमने किया इनपुट डिवाइसेस को। इनपुट डिवाइसेस के अंदर आपको अगर कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस, हम आपको उसमें आंसर जरूर देंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका शेयर, आपका लाइक करना हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। तो गाइस इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।